हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट्स। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल उमरेक्स एड्यूटेक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था। व्हाट वाज दैट? फोटो कैसा था उसका देख लेते हैं हम लोग अगेन। कैसा था फोटो? दो लाइन हमने खींची थी, इजंट इट? दो लाइन थे, एक लाइन क्या लेटी हुई है ना, और एक लाइन क्या खड़ी हुई है ना। और जो लेटी हुई लाइन है उसको हम लोग कौन से एक्सिस से नाम देते हैं? एक्स एक्सिस से। सो दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, है कि नहीं है? पूरा एक्स एक्सिस है। दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है ना। जहां पर दोनों ही लाइनें कट करेंगी उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? ओरिजिन। एंड उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन? 0,0। ठीक है, तो ओरिजिन इज 0,0। ओके, तो ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। तो देखते ही देखते ये जो प्लेन है, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, वो टोटल 4 पार्ट्स में बट गया। देखो, आपको दिख गया क्या 4 पार्ट्स? यस, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, है ना। तो ये क्या है? फर्स्ट पार्ट है। ये क्या है? सेकंड पार्ट है। ये क्या है? थर्ड पार्ट। एंड ये क्या है? फोर्थ पार्ट। ठीक है, आप पूछ सकते हो मुझे कि मैम क्या मैं इसको फर्स्ट पार्ट नहीं लिख सकता हूँ? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग जो है वो यहीं से शुरू करते हैं। ओके, एंड हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो 4 पार्ट है, ये जो प्लेन 4 पार्ट्स में बट गया है, इन चारों ही पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और क्वाड्रेंट्स हमेशा जो है वो ऐसे ही डिफाइन होता है। पहले आप यहाँ से शुरू करोगे, दिस विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, आफ्टर दैट सेकंड, आफ्टर दैट थर्ड, आफ्टर दैट फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा, ठीक है, या फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा। ओके, दिमाग में फिट हुआ? तो यहाँ पर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पार्ट्स हो गए। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये दिस इज नथिंग बट क्या है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ये जो प्लेन 4 पार्ट्स में बट गया है, उन चारों ही पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ओके, सो वी हैव टोटल हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स? 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, आफ्टर दैट ये कौन सा है? सेकेंड क्वाड्रेंट, है कि नहीं है? ये कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड ये कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट, है कि नहीं है? ये 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में, हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, या फिर हो सकता है कि एक्स एक्सिस पर हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर यदि कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दैट यू हैव टू थिंक ओवर इट, है ना। तो हम लोग यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है एंड ये यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसमें एक्स कौन सा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। मतलब क्या एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा एंड वाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई की बात कर रहे हैं। ओके, यदि कोई भी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, पॉइंट को हम लोग नॉर्मली पी से लिखते हैं, बट आई हैव ऑलरेडी यूज्ड पी हियर, तो पी नहीं यूज करके कुछ और यूज कर लो। ठीक है, यदि कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में मान लो ये क्यू है। ठीक है, तो क्यू में इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखो कौन सा एक्स यूज हो रहा है? नेगेटिव एक्स। तो एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव होगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वाड्रेंट। मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आर होगा। ठीक है, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो ना, नेगेटिव एक्स यूज हो रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव, एंड नेगेटिव वाई यूज हो रहा है, मतलब क्या? वाई विल बी नेगेटिव। ठीक है, एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट मान लो एस है। ठीक है, तो एस का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव एक्स यूज हो रहा है एंड यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है? नेगेटिव वाई यूज हो रहा है। ठीक है,
तो जब कभी भी आप देखोगे ना कि कोई एक पॉइंट है तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? इसी से, यदि x पॉजिटिव y पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट एंड x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट्स, दैट्स ऑल। ठीक है, दिमाग में फिट हुआ ना? मतलब कि ये क्या है, सारे ही हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इजंट इट? आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ओके, लेकिन हम लोग सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं ना, जीरो टू हीरो, इसलिए हम लोग यहाँ पर हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये तो आपको पता चल गया क्वाड्रेंट्स के बारे में। इस पर बेस्ड हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर नोट में जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, लेटेस्ट पॉइंट। क्या है? लेटेस्ट पॉइंट, है ना। लेटेस्ट पॉइंट क्या होता है ना? तो देखो, कोई भी पॉइंट है ना वो पी एक्स कॉमा वाई होगा, इजंट इट? किसी भी पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर x और y इट मे बी एनी रियल नंबर, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक स्पेशल केस होता है जब x और y दोनों ही क्या है? इंटीजर्स हैं, है ना। मतलब क्या, x क्या है? एब्सिसा है और y क्या है? ऑर्डिनेट है। तो जब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों ही इंटीजर्स होंगे ना तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट पॉइंट। ठीक है, वैसे तो x और y में भी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव, इट मे बी एनीथिंग, है ना। इरेशनल, रैशनल, रियल होगा, है ना। और यहाँ पर जब x और y दोनों ही इंटीजर्स हो जाएंगे तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को लेटेस्ट पॉइंट। लिख लो, कहीं देखोगे तो कंफ्यूज्ड नहीं होगे, है ना। तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या होगा? लेटेस्ट पॉइंट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट whose abscissa and ordinate are integers। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, दिमाग में फिट करके रखो। ओके, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट बहुत ही इजी, जो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो ओरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ठीक है, बाद में पता चला कि पता ही नहीं है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है। क्या होता है ओरिजिन? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसलिए हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज, हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिन को, एंड दैट इज 0,0। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, एंड थर्ड पॉइंट ये है कि पहले अच्छे से समझो। ठीक है, देखो, मान लो कोई भी पॉइंट है ना जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, कंप्लीटली ऑन x एक्सिस, है ना। कंप्लीटली क्या हो रहा है? x एक्सिस पर लाई कर रहा है ना। तो आपको पता है कि जब हम लोग p ऑफ x, y लिखते हैं, इट मीन्स व्हाट, कि हम जो है वो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से x में कितना चल रहे हैं एंड वहां से y में कितना चल रहे हैं। ठीक है, यही होता है p ऑफ x, y, है ना, यही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि कोई एक पॉइंट है जो कि एग्जैक्टली ऑन x एक्सिस लाई कर रहा है ना। तो x एक्सिस पर यदि लाई कर रहा है, यहाँ पर यदि पॉइंट है p, मतलब एक पॉइंट है जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर देखोगे कि यदि ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका कोऑर्डिनेट यदि निकालना है आपको, तो आप ओरिजिन से जो है वो कितना डिस्टेंस x पे चल रहे हो, है ना। तो कुछ ना कुछ तो आप चलोगे ना ओरिजिन से, है ना। इट में बी एनीथिंग, 1, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2, कुछ भी हो सकता है। तो कितना आप चल रहे हो वो तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट तो होगा। लेकिन यदि ये पॉइंट x एक्सिस पर ही है तो क्या आपको y में चलने की जरूरत है क्या? इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए डेफिनेटली x में तो आपको चलना होगा, कुछ ना कुछ तो आप चलोगे ओरिजिन से, तभी आप इस पॉइंट तक पहुंचोगे। लेकिन क्या आपको y में कुछ भी चलना है? नहीं चलना है। ठीक है, y में चलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्टली ऑन x एक्सिस लाई कर रहा है। ठीक है, और यदि ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है मतलब क्या y में चलने की जरूरत नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y में तो चलना ही नहीं है ना।
है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कभी भी आपके पास कोई भी पॉइंट जो कि कंप्लीटली ऑन एक्स एक्सिस होता है, उसमें कोई भी पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करता है, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ऑलवेज एंड ऑलवेज, हमेशा जब कभी भी आपको मानना हो ना कि एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसका बाय डिफॉल्ट आप उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ, ओके। एंड यदि हम लोग किसी भी पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा लें जो कि वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, मान लो कुछ इस तरीके का, है ना। तो यदि यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि कंप्लीटली ऑन वाई एक्सिस है, तो बेसिकली आपको इस पॉइंट तक जाना है ना। और इस पॉइंट तक यदि आपको जाना है तो यहाँ पर आप ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, तो क्या आप एक्स में चलोगे क्या, कहीं पर नहीं चलोगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट वाई एक्सिस पर ही जाना है। तो आप किस में चलोगे, y में ही चलोगे, मतलब y में आप कुछ ना कुछ तो चलोगे, मतलब y कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन x में आप नहीं चलोगे। इट मींस व्हाट, x कोऑर्डिनेट नहीं होगा। व्हाट विल बी द x कोऑर्डिनेट इन दैट केस, 0, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि कोई भी पॉइंट जो कि x एक्सिस पर लाई कर रहा है, इट मे बी पॉजिटिव x एक्सिस, इट मे बी नेगेटिव x एक्सिस, या फिर x एक्सिस पर कहीं भी, ठीक है, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, ऑलवेज एंड ऑलवेज। एंड कोई भी पॉइंट जो कि y एक्सिस पर लाई कर रहा है, इट मे बी पॉजिटिव y एक्सिस, इट मे बी नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट, 0 होता है, ठीक है। उल्टा होता है, मतलब क्या, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको अंग्रेजी में, द कोऑर्डिनेट्स of any point on x-axis are of the form x, 0, ठीक है। मतलब कि x एक्सिस पर आपको कोई भी पॉइंट मानना है तो वो x, 0 टाइप से आप मान सकते हो, मतलब y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, x में भी एनीथिंग, है ना, ठीक है। एंड सेम y एक्सिस के लिए भी, द coordinates of any point on y-axis are of the form 0, y, ठीक है। मतलब क्या, x एक्सिस पर हमेशा y 0 होगा, है ना, और y एक्सिस पर हमेशा क्या होगा, x 0 होगा, ओके। तो ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि जब कभी भी आपको कोई भी पॉइंट चाहिए x एक्सिस पर, तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 कर दोगे, एंड कोई भी पॉइंट चाहिए y कोऑर्डिनेट पर, y एक्सिस पर, मतलब क्या, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 कर दोगे, ओके। एंड उसी के साथ हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि देखो, यदि आप एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हो, यहाँ पर मूव करो, यहाँ पर जाओ, या यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो जो भी पॉइंट होगा ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो जब कभी भी आपसे कोई पूछे ना कि इक्वेशन क्या है एक्स एक्सिस का, तो इक्वेशन यही है एक्स एक्सिस का कि y बराबर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कोई भी पॉइंट हो एक्स एक्सिस पर, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। इट मींस दैट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिमाग में फिट करके चलो, ओके। एंड यदि हम लोग y एक्सिस की बात करें, तो y एक्सिस पर कहीं पर भी मूव करो, कोई सा भी पॉइंट होगा y एक्सिस के ऊपर, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो सिमिलरली आप बोल सकते हो मुझे कि मैम इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या, x इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है, ओके। तो ये हो गए क्वाड्रेंट्स, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स यूज होंगे जब कभी भी हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो ओके। समझ में आ गई बातें? चलो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस करते हैं, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, find points on x-axis having distance 5 from 3, 4, and second question is find points on y-axis having distance 5 from 4, 3, ओके। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, क्योंकि आप खुद से ट्राई करोगे तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब इजी क्वेश्चंस हैं
और आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता है, केवल वो पॉइंट है, कार्टेशियन फॉर्म है, क्वाड्रेंट्स है, उसी से आप जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नो यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, कुछ भी नहीं, ठीक है, बाय योर इंटेलिजेंस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करने हैं, वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। इट में बी 1 पॉइंट, इट में बी 2 पॉइंट, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस जो है वो ये जो पॉइंट है 3,4 उससे 5 है। ओके, तो पहले तो आप डायग्राम फटाफट से बना लोगे, है कि नहीं है। तो जब आपने डायग्राम बनाया ये, तो आपको दिख गया कि दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश, दिस इज ओरिजिन विच इज 0,0, ठीक है। और एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 3,4। 3,4 मतलब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, मीन्स ये क्या है, x मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मान लो px, p क्या है, x, y नहीं, 3,4 है, ठीक है। तो आपको x एक्सिस पर वो सारे ही पॉइंट्स चाहिए जो कि क्या है, मतलब 5 डिस्टेंस है जिसका इस पॉइंट से। ओके, तो डायरेक्ट आपको तो पहले यही दिख जाएगा कि मैम ये तो ओरिजिन से ही डिस्टेंस आ गया, पहले तो 5, क्यों, क्योंकि हमने देखा है अभी अभी कि p ऑफ x, y है ना, तो उसका डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से क्या होता है, √(x² + y²), ठीक है। तो ये 3,4 है, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा √3² विच इज 9 + 4² विच इज 16, और 9 + 16 इज 25, तो ये हो गया √25 विच इज 5, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हो गया ओरिजिन। ओके, क्या और कोई पॉइंट हो सकता है, तो यहाँ पर आप देख लोगे, सिमेट्रिसिटी से आप बता सकते हो मुझे कि यस मैम एक और पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, इधर भी एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका जो है वो इस पॉइंट से डिस्टेंस 5 होगा, क्योंकि यदि ये डिस्टेंस 5 हो रहा है तो इधर भी डिस्टेंस एक पॉइंट का 5 होगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट वी हैव ऑलरेडी गॉट विच इज O0,0, ठीक है। और ये ओरिजिन क्या है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल, ये ओरिजिन जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर भी लाई कर रहा है एंड वाई एक्सिस पर भी लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो 1 पॉइंट इज 0,0। अनदर पॉइंट यू हैव टू से, तो आपको पता तो चल गया कि हाँ दूसरा पॉइंट भी होगा, लेकिन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट वो आपको पता नहीं है। ये तो जरूर पता है कि ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ये सोचना होगा, ठीक है। और यदि ये 3,4 है, इसका मतलब ये है कि आप इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्स में कितना चलोगे, तो ऑफ कोर्स 3 चलोगे, है कि नहीं है, और वाई में कितना चलोगे, 4 चलोगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो यदि ये 3 है तो सिमेट्रिसिटी से आप बोल सकते हो कि मैम ये जो पॉइंट होगा ना वो भी इस यहाँ से जो है वो 3 के डिस्टेंस पर ही होगा, है कि नहीं है ना। और यदि ये 3 है, ये 3 है, तो इस पॉइंट तक जाने के लिए आप x में कितना चले, 3 + 3 विच इज 6, है ना। और सिंस ये x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो दिस इज 6,0, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आ गया ओरिजिन विच इज 0,0 एंड दूसरा पॉइंट आ गया 6,0। इसको आप कोई किसी भी नाम से जान सकते हो, क्यू नाम दे दो, ठीक है, दिस इज Q 6,0। So 2 points you have got on x axis. Okay. Next same question है, आपको y axis पर points चाहिए जो कि इस point से 5 distance पर है, ठीक है। तो same as it is question है, आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे सबसे पहला। तो यहाँ पर this is x axis, this is y axis, this is x dash, this is y dash and this is our origin which is 0,0, ठीक है। एक पॉइंट है 4,3, तो 4,3 ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मान लो ये एक पॉइंट है P 4,3 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको y एक्सिस पर वो पॉइंट्स चाहिए जो कि 5 डिस्टेंस पर हो इस पॉइंट से। ओके, तो आपको यहाँ पर भी पता चल जाएगा कि मैम ये एक तो ओरिजिन ही होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी पॉइंट है x, y, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस इज √(x² + y²), अभी अभी हमने देखा है, ठीक है। तो दैट इज √(x² + y²), है ना। तो √x² विच इज 4 का होल स्क्वायर मतलब 16 + 9, सो दिस इज √25 विच इज 5, ठीक है। तो एक तो ओरिजिन ही है और ओरिजिन y एक्सिस पर लाई कर रहा है, यस। तो यहाँ पर एक ओरिजिन है जो कि 5 डिस्टेंस पर है, ठीक है। और सिमेट्रिसिटी से आप बोलोगे कि मैम दूसरा पॉइंट भी होगा y एक्सिस पर, ठीक है ना। और ओके, ठीक है, चलेगा, है ना। तो दूसरा पॉइंट भी होगा y एक्सिस पर एंड दैट पॉइंट विल बी दिस वन, है ना। लेकिन इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे कि देखो यहाँ पर ये P 4,3 है, इट मीन्स दैट
कि आप x एक्सिस पर कितना चले होंगे 4 एंड y एक्सिस पर कितना चले होंगे 3। तो x एक्सिस से हमें लेना देना नहीं है, हमें y एक्सिस से लेना देना है। तो आप y एक्सिस पर कितना चले होंगे ओरिजिन से 3, ठीक है। और यदि आपने यहाँ पर 3 चला है तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट पर भी पहुँचने के लिए सिमेट्रिसिटी से आप बोलोगे कि मैम मुझे 3 ही चलना होगा, है ना, और 3 ही चलोगे। और जैसे ही आप यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 मतलब टोटल आप 6 चले तो इसका इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट विल बी ये सिंस y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 6, ठीक है। तो एक पॉइंट है 0,0 एंड अनदर पॉइंट इज 0,6 जिसका इस पॉइंट 4,3 से डिस्टेंस क्या होगा 5 ही होगा, ठीक है। तो अभी आपको कोई डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ भी पता नहीं है लेकिन स्टिल यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, ओके। तो ये अच्छी बात है। सो 2 पॉइंट्स यू हैव विच इज ओरिजिन है एक तो 0,0 एंड मान लो ये पॉइंट है Q, है ना, कि ये दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है, कुछ भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज Q विच इज 0,6, ओके। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर locate below points on the Cartesian coordinate system. First point is origin 1, 2, -1, 2, -1, -2, 1, -2। ये जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, कुछ भी नहीं। एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, वाई एक्सिस ड्रॉ करो, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करो कि कौन से क्वाड्रेंट में कैसे लाई कर रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल, बहुत ही हलवा है, आराम से कर सकते हो। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है कि लेट ए एच कॉमा के बी 1,1 एंड सी 2,1 बी the vertices of a right angle triangle, okay, with AC as its hypotenuse. If the area of the triangle is 1 then the set of values which k can take is given by, ठीक है। मतलब क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं ये तीनों ही, तो ये जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज 1, तो के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं दैट यू हैव टू से, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है AIEEE मतलब आज का जेई मेंस, ठीक है। AIEEE 2007 में पूछा जा चुका है, ओके। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, अभी आपको कोई डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ भी नहीं पता है बट स्टिल यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, आराम से कर सकते हो, ओके। तो इसको देखते हैं हम लोग, एक बार तो आप खुद ट्राई करो वीडियो पॉज करके, नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, ओके। तो यहाँ पर ये तो बहुत ही इजी है, लोकेट करना है तो पहले आप क्या करोगे, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लोगे। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश एंड दिस इज आवर ओरिजिन। तो पहला तो ओरिजिन को ही लोकेट करना है, ओरिजिन ये लोकेट हो गया ओरिजिन, दिस इज O0,0, ठीक है। सेकेंड यू हैव टू लोकेट 1,2, है ना। तो 1,2 सबसे पहले देख लो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इट मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर p जो है वो 1,2, ये हो गया लोकेट, है ना। यदि हम लोग देखें तो दिस डिस्टेंस इज 1 एंड दिस डिस्टेंस इज 2, है कि नहीं है। चलो ये हो चुका है, ओके। मतलब क्या, ये डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस इज 1, इट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 1, है ना। ये 2 है मतलब ये भी 2 है, ओके। सेकंड यू हैव टू लोकेट -1,2, तो -1,2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कर दोगे और सेम है वैल्यूज, तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लो Q हो जाएगा एंड दिस पॉइंट इज -1,2, है ना। तो ये एक बात बताओ मुझे कि ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, -1 नहीं, डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। -1 तो बता रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है नेगेटिव, बट ये जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 ही तो होगा ना, है कि नहीं है। और ये डिस्टेंस क्या है, 2 है, ओके। तो इसको ज्वाइन करोगे तो ये डिस्टेंस भी 1 हो जाएगा और ये डिस्टेंस ऑफ कोर्स 2 है ही, है ना। थर्ड क्या है, ये फोर्थ क्या है, -1, -2 को आपको लोकेट करना है। तो -1, -2 मतलब x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, इट मीन्स इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर मान लो ये PQR पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है -1, -2, है कि नहीं है। तो यही हो गया लोकेशन, इजंट इट। तो ये आपने लोकेट कर दिया। तो ऑफ कोर्स ये जो मतलब आप x में कितना चलोगे, यदि ये -1 है तो -1 चलोगे क्या x में, नहीं, क्या चलोगे 1, क्योंकि डिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। तो ये 1 हो गया एंड अगेन दिस इज 2 ओनली, -2 नहीं होगा, 2 होगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ इज 1, -2, 1, -2 x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव, मतलब
कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर कुछ ऐसा लाई करेगा, ऐसा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिस पॉइंट विल बी एस विच इज 1, -2। ओके, तो ये डिस्टेंस तो 1 ही रहेगा और ये डिस्टेंस क्या हो गया, 2 हो गया। तो आपने जो है वो टोटल, ये जो टोटल पॉइंट्स थे, पहला तो ओरिजिन है, उसके बाद पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, टोटल आपने ये टोटल 5 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दैट्स ऑल, है ना। आपने लोकेट कर दिया इन पॉइंट्स को। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पर। तो इसका भी डायग्राम बना लो, आंसर आ जाएगा। डायग्राम बनाते ही आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, तो देखो यार, ये क्या है, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश, है कि नहीं है, ये वाई डैश है। और ये हमारा ओरिजिन भाई साहब है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसको अच्छे से कर लो, b 1,1 है, 1,1 कहाँ, यहाँ पर कुछ आएगा, ठीक है। सो दिस इज b 1,1। ओके, नेक्स्ट क्या है, b 2,1, मतलब क्या, x में 2 चलना है, x 2 होना चाहिए और y 1 ही होना चाहिए, मतलब क्या इसी के पैरेलल, इसी के बराबर होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके का होगा। दिस इज c 2,1, है ना। और आपको ABC एक ट्राइंगल बनाना है जो कि राइट एंगल होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स a जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, है ना, तभी तो राइट एंगल होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है ना। दिस इज A H, K, तो हाइपोटेन्यूज AC है, तो हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट में 90 होगा, मतलब क्या एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ा ना है कि ये ऊपर ही हो, इट में भी नीचे ऑल्सो, है कि नहीं है। यहाँ पर नीचे भी हो सकता है A, इजंट इट, यहाँ पर A ऐसा भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये कोई कंडीशन नहीं दे रखा। ओके, तो ये आपको फाइंड करना है ना। तो ये जो ट्राइंगल है ना ABC, इसका जो एरिया है, दिस इज क्या, 1 यूनिट दे रखी है। और एरिया यदि देखा जाए तो होता क्या है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है कि नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यदि हम लोग बेस की बात करें तो बेस इज नथिंग बट BC, है कि नहीं है, बेस इज नथिंग बट BC। और यदि हम लोग BC की लेंथ देखें तो ये 1,1 से 2,1 में जा रहा है, ठीक है। मतलब कितना चल रहे हो आप, y में तो कुछ चल नहीं रहे हो, x में चल रहे हो, कितना, 1 चल रहे हो ना, क्योंकि 1,1 से शुरू होकर के 2,1 पे जाना है आपको। तो व्हाट इज द बेस, 1, ठीक है। तो बेस क्या है, बेसिकली 1 है ना। और हाइट क्या है पता नहीं है, एंड एरिया दिया हुआ है 1। इट मीन्स दैट ये जो हाइट होगा, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हाइट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये h नहीं है भाई साहब, ये हाइट है, ठीक है। ये हाइट जो है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और देखो कि यदि हम लोग इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर 1,1 है, मतलब x कोऑर्डिनेट 1 है। तो यहाँ पर यदि आप जाओगे तो आप x में चल रहे हो क्या, नहीं चल रहे हो, मतलब x चेंज नहीं होगा, x विल रिमेन सेम। यहाँ पर भी x कोऑर्डिनेट 1 होगा, यदि यहाँ पर जा रहे हो तो x 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि x में तो चल ही नहीं रहे ना, जब चलेंगे तब तो चेंज होगा, जब चलेंगे ही नहीं तो चेंज क्या होगा। यदि यहाँ पर है तो y में चल रहे हो, यहाँ से आप यहाँ गए, y में चले, y में चले, y में चले, x में नहीं चल रहे हो, मतलब x चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 1 है x, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, वहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, है ना। तो ये जो a का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, दिस विल बी 1, K। ये तो फिक्स हो चुका है कि भाई ये इसका जो a का जो x कोऑर्डिनेट है दैट विल बी 1 ओनली, क्योंकि हम लोग y में चल रहे हैं, तो यदि यहाँ पर 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली इधर भी नीचे भी यदि चलोगे तो y में चल रहे हो ना, x में तो चल ही नहीं रहे हो, तो x में चेंज क्यों होगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो a का कोऑर्डिनेट है, a का जो x कोऑर्डिनेट है दैट विल बी 1 ऑलवेज। अब k की बारी है, k क्या होना चाहिए, तो आपको हाइट जो है वो क्या हो चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी 1 है और ये x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 1 है, तो y में आप कितना चलोगे कि डिफरेंस से 2 आए। ये 1 है तो यहाँ पर आप 2 चलना होगा ना, 2 चलोगे तभी तो डिफरेंस विल बी 2, डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप 1,1 से 2 चलोगे y में तो क्या हो जाएगा, 1,2 या फिर 1,3, 1,3, क्योंकि आप 2 चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a 1,3, है कि नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर यदि हम लोग इस केस की बात करें तो इस केस में भी नीचे आप 2 चलोगे, ठीक है ना। और नीचे आप 2 चलोगे तो 1,1 से जब आप 1 चलोगे तो 1,0 पर पहुंचोगे, और जब आप 1 और चलोगे तो कहां पर पहुंचोगे, 1,-1 पर पहुंचोगे, ठीक है। तो k के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, 3 हो सकता है एंड -1 हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, दैट इज -1,3, मतलब कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। देन ऑल्सो यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ JEE मेंस। AIEEE क्या है, JEE मेंस ही तो है, ठीक है।
आ गई बात समझ में? चलो तो वीडियो पॉज करके इसको भी फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे का पार्ट। एंड एक और चीज़ यार, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि आपका कुछ भी मिस नहीं हो, आप आराम से पढ़ाई कर पाएँ। एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने रिलेटिव्स को बताओ इन चैनल के बारे में ताकि वो भी यहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, अपना डाउट क्लियर कर पाएँ। ठीक है, कहीं पर भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, फटाफट से उन क्वेश्चंस का फोटो क्लिक करो एंड सेंड कर दो मैथ्स डाउट क्लास पर। 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।